ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे और बड़ी खबर का रुख करते हैं। जयपुर में एंटी करप्शन ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई। राष्ट्रीय पोषण अभियान में डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर लगाने को लेकर घूस लेते ट्रैप। एंटी करप्शन ब्यूरो ने 2 कार्मिकों को घूस लेते ट्रैप किया है। रामकरण सिंसिनवार और मनोज को एंटी करप्शन ब्यूरो ने ट्रैप किया है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने 35,000 रुपए की रिश्वत लेते दबोचा है। तो एंटी करप्शन ब्यूरो ने 35,000 रुपए की रिश्वत लेते दबोचा है। तो घूसखोरों पर नकेल कसी जा रही है एंटी करप्शन ब्यूरो के द्वारा और लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई एंटी करप्शन ब्यूरो की ओर से देखने को मिल रही है। और इसी कड़ी में जयपुर में एंटी करप्शन ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई हुई है। तो आपको बता दें, राष्ट्रीय पोषण अभियान में डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर लगाने को लेकर घूस लेते हुए घूसखोरों को ट्रैप किया गया है, दबोचा गया है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने 2 कार्मिकों को घूस लेते ट्रैप किया है। रामकरण सिंसिनवार और मनोज को एंटी करप्शन ब्यूरो ने ट्रैप किया है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने 35,000 रुपए की रिश्वत लेते दबोचा है। तो एंटी करप्शन ब्यूरो ने 35,000 रुपए की घूस लेते दबोचा है। 35,000 रुपए की राशि मांगी गई होगी और निश्चित तौर पर यही वजह है कि घूस लेते हुए जब दबोचा गया तो दोनों को रंगे हाथों पकड़ा है। अब इसी को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नवीन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवीन, देखिए, आपसे ये जानकारी सबसे पहले चाहेंगे कि टोटल कितनी राशि मांगी गई थी और जब 35,000 रुपए की आज राशि दी जा रही थी तो उस दौरान वो पहली किश्त थी या फिर पहले भी इससे पहले राशि दी गई है? देखिए, ये पहले भी 10,000 रुपए ले चुके थे। टोटल 45,000 रुपए की रिश्वत मांगकर इनको परेशान किया जा रहा था परिवादी को। तो परिवादी ने इसमें शिकायत की। दरअसल जो जयपुर में राष्ट्रीय पोषण अभियान चलता है उसके अंदर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर पर पद पर लगाना था परिवादी को, और उसकी और जो 45,000 रुपए की रिश्वत की डिमांड कर रहे थे। दरअसल ये दोनों दो प्राइवेट कंपनियां हैं, मैसर्स वेदांती सॉल्यूशन एंड एंटरप्राइजेज, और जो दूसरा मनोज तंवर है वो डाटा एंट्री ऑपरेटर है कुलसाई बाबा प्राइवेट लिमिटेड जयपुर के अंदर। इन दोनों को एसीबी ने रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। दरअसल जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के पद पर, जिसको डीसी बोलते हैं, उसके पद पर लगाना था परिवादी को, और उसको 30,000 रुपए मंथली सैलरी मिलती थी। लेकिन उस पद पर लगाने की एवज में 30,000 रुपए 45,000 रुपए की रिश्वत मांगकर परेशान किया जा रहा था। एसीबी ने इसका गोपनीय वेरिफिकेशन कराया और आज इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। फिलहाल एसीबी ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। एसीबी के जो एडिशनल एसपी नरोत्तम वर्मा और जो सीआई मानवेंद्र सिंह, उनके निर्देश पर इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। फिलहाल ये कार्रवाई मौके पर चल रही है। एसीबी की टीम आरोपियों से पूछताछ कर रही है। इस पूरे प्रकरण में और भी कई लोगों की भूमिका संदिग्ध है। फिलहाल एसीबी की टीम इस पूरे मामले की जांच कर रही है। डीजी बीएल सोनी, एडीजी दिनेश एमएन वो लगातार मुख्यालय में बैठकर इस पूरी कार्रवाई की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जी नवीन, आपसे ये भी जानकारी चाहेंगे कि सर्च भी चलाया जाएगा दोनों के घरों पर? जी देखिए, बिल्कुल, फिलहाल एसीबी की टीम है इन दोनों के घरों पर पहुंच चुकी है। घरों की सर्च की जा रही है। घरों की सर्च में क्या कुछ निकलता है तो एक देखने वाली बात होगी। फिलहाल एसीबी ने इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है, जो रामकरण सिंसिनवार और उसका जो साथी है मनोज तंवर। इन दोनों को एसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है 45,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए, यानी 10,000 रुपए कल और 35,000 रुपए की रिश्वत आज इन्होंने ली है। एसीबी की टीम फिलहाल मौके पर है और कार्रवाई कर रही है। दोनों को अलग अलग ठिकानों से एसीबी ने डिटेन किया है। एक को 200 फीट बाईपास से और दूसरे को सोडाला इलाके से एसीबी ने गिरफ्तार किया। चलिए नवीन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत के लिए। और देखना अब यही महत्वपूर्ण होगा कि आगे जब ये कार्रवाई पूरी होगी तो कौन कौन से और अहम खुलासे होंगे। आगे बढ़